हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स। आप पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमारी इकोनॉमी जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। इससे पहले आपने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडिया को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से ख़त्म कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यह मैंने आपको पढ़ा चुका। उसके बाद आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज का टॉपिक ये है आपका। आप अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं। बुक में सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इंडियन इकोनॉमी आपकी सेकंड बुक है। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया और उस टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह से उसने ख़त्म किया। यह आज का टॉपिक है आपका। इसमें सबसे पहले बच्चों पढ़ोगे आप डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इस बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वर्ल्ड फेमस यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे वर्ल्ड में फेमस थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस थी इंडिया की, यानी कि हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे शिल्पकार बनते थे जो हाथ से मूर्तियाँ बनाते थे। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनती थी और वे मूर्तियाँ एक्सपोर्ट होती थी, बाहर एक्सपोर्ट करते थे उन मूर्तियों को और वहाँ से पैसा अर्न करते थे इंडिया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उस काम को ख़त्म कर दिया। इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को धीरे धीरे ख़त्म करती चली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। ख़त्म कैसे करेगी वो मैं आगे बताऊंगा आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि हमारी जो इंडस्ट्री थी बहुत ही फेमस थी, वर्ल्ड वाइड हमारी रेपुटेशन थी, इंडियंस की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, जो कि धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद है बच्चों ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ यानी कि ब्लीक का मतलब होता है बच्चों निराशाजनक। हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हुई लेकिन ब्लीक ग्रोथ हुई, यानी कि निराशाजनक ग्रोथ हुई, बहुत ही कम ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री बहुत ही कम लग पाई। जिस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया, रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस टाइम जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम थी। क्या कारण उसके पीछे? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है इसके पीछे कारण? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम थी हमारे पास। अब जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उसी हिसाब से हमारी इंडस्ट्री आगे लग पाएगी। तो इंडस्ट्री आगे लगने का कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कमी होने के कारण हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग पाई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगी तो लेकिन बहुत ही कम लगी, ना के बराबर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगी। इसके बाद है बच्चों डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट जो है धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने हैंडीक्राफ्ट को धीरे धीरे कम कर दिया। हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। कैसे नष्ट हुआ? एंजॉय वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। हमें पता है, आप सभी को मैंने वीडियो में कई बार समझाया है कि जो हैंडीक्राफ्ट थी उनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। हैंडीक्राफ्ट की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी जो धीरे धीरे हमारी खत्म होती चली गई। एक्सीलेंस और क्वालिटी में हमारी इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे थी कि हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो मूर्तियाँ बनती थी वे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती थी, उनकी तारीफ जो है पूरे वर्ल्ड में होती थी। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया। कैसे खत्म कर? आप देखिए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू करती है हमारी इंडिया के ऊपर। अब टैरिफ पॉलिसी ये है क्या? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ये क्या है? सुनिए ध्यान से। ब्रिटिश फाउंड इंडिया। ब्रिटिश ने पाया कि इंडिया जो है बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा है तो हमारे यहाँ जो है मेहनत ज़्यादा करती थी लेबर। तो कच्चा माल उन्होंने हमारे यहाँ पाया कि हमारे इंडिया के अंदर कच्चा माल बहुत ज़्यादा है। बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हमारा जो इंडिया है वो बहुत अच्छा माध्यम है कच्चा माल उत्पादन का, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन का बहुत अच्छा साधन है हमारी इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाया कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहाँ से आएगा? इंडिया से आएगा। तो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ से कच्चा माल एक्सपोर्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया।
उधर से फिनिश गुड्स हमारे यहाँ इम्पोर्ट आना होना स्टार्ट हो गया। उधर से फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स, कच्चा माल तो इंडियन गया, इंडिया से तो कच्चा माल गया, रॉ मटेरियल गया, लेकिन वहां से फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स बन के वापस हमारे इंडिया के अंदर आया। लिखा है बच्चों, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चा माल बेचने में कोई टैक्स नहीं है, कच्चा माल बेचने में तो कोई टैक्स उन्होंने लगाया नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ से अपनी ये जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, अगर हम यहाँ से अपनी मूर्तियां बना के बाहर बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो इंडिया मजबूर है इंडियंस जो है मजबूर हैं, हैंडीक्राफ्ट बाहर भी नहीं बेच सकते, कारण टैक्स ज़्यादा लगा दिया। और रॉ मटेरियल वो हमारे से बाहर बेचते थे, क्योंकि इस पर टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ से ये कहते हैं कि आप हमें रॉ मटेरियल तो हम तुम्हें फिनिश गुड्स बना के देंगे और वो भी सस्ते में, और रॉ मटेरियल को तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, और टैक्स फ्री कर दिया रॉ मटेरियल। तो इस तरह से इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जाना स्टार्ट हो गया, और टैरिफ पॉलिसी के अंदर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो गई, उस पर रोक लगा दी एक्सपोर्ट होने में। इसके बाद बच्चों टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कच्चे माल पे कोई टैक्स नहीं है, जाने पे कच्चे माल पे कोई टैक्स नहीं है। उधर से ब्रिटिश गुड्स जो आते थे उन पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो यानी कि दोनों तरफा ही उनका ही फायदा है, ब्रिटिश का, इंडियंस का कोई फायदा नहीं है इसमें। कच्चा माल जाएगा तो भी टैक्स फ्री जाएगा, उधर से ब्रिटिश गुड्स आएगा वो भी टैक्स फ्री आएगा। एक तो कारण ये था। दूसरा, उन्होंने हमारा इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। अगर यहाँ से वो कच्चा माल सपोज करो 100 टन लेके जाते हैं, अगर यहाँ से कच्चे माल को 100 टन लेके जाते हैं ब्रिटिशर्स, उधर से वापसी में केवल 10 टन ही पक्का माल बना के लाएंगे। समझ में आ रहा? कच्चा माल को यहाँ से उठा ले 100 टन, और वापसी में जो फिनिश गुड्स बना के लाएंगे वो केवल 10 टन बना के लाएंगे। तो 90 टन का कच्चा माल, 90 टन कच्चा माल, 90 टन रॉ मटेरियल उन्होंने अपने पास रखा और जगह एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ तक का हमारा शोषण हुआ, यानी कि मेहनत सारी हमने करी और उसका जो प्रॉफिट है वो सारा ब्रिटिशर्स के पास है। आगे देखते हैं बच्चों, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। अगला पॉइंट है आपका डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। जो हमारे प्रिंस थे, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनमें बहुत ज़्यादा शौकीन थे मूर्तियों के, तो वे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ खरीदते थे, अपने महल में रखते थे। तो राजा महाराजा पहले बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ खरीदते थे, और जो एक्सपोर्ट, जो बाहर में इंडिया से बाहर भी बहुत राजा महाराजा थे जो डिमांड करते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की। इंडिया से बाहर बहुत राजा महाराजा थे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बाहर भेजने पे पाबंदी लगवा दी, टैक्स लगा के। अब अगर हम सारा टैक्स पे करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचने का और जेब से देना पड़ेगा। तो टैक्स की वजह से इंडियंस ने बाहर हैंडीक्राफ्ट भेजना बंद कर दिया, तो प्रिंसली कोर्ट बाहर खत्म हो गया। राजा महाराजा की जो डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वो धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि उन्हें डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई, तो वहाँ की डिमांड खत्म होगी। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, जैसे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, इम्प्लाइड एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट। जैसे ही ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे ही प्रिंसली कोर्ट धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है। एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो डिमांड कम ही होगी। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा यहाँ इस हद तक शोषण किया। हमारा जो भी सोर्स ऑफ अर्न था, कमाने का जो भी साधन था, वो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। जो भी सोर्स ऑफ अर्निंग थी वो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सपोर्ट कैसे होगा, जो कच्चा माल है वो आपका हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।